मैं पहले से ही कहते आ रहा था तुम लोगों को उतना ज्यादा इकोनॉमिक्स में और बिजनेस स्टडीज में टाइम देने की जरूरत नहीं है। मैं अभी उसी चीज को एक्सप्लेन करने आया हूं। स्पेशली अगर तुम ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट हो, मैं सीधे तुमसे बात कर रहा हूं, या फिर तुम तुम्हारे कॉमर्स वाले हो, दोनों के लिए यह बात सेम लेवल पे एप्लीकेबल है कि अगर अभी से तुमने डेली का 2 घंटा भी दिया, तुम फोड़ दोगे भाई। बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे एटलीस्ट इकोनॉमिक्स के अंदर तो फुल मार्क्स आने। सिर्फ ये जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूं, कर लो, तुम्हारे फुल मार्क्स आएंगे। अच्छा, जिनको नहीं पता है, अगर अकाउंट्स तुम लोगों को देखना है टाइम मैनेजमेंट कैसा होता है, ऊपर आई बटन में लिंक है, प्लस अकाउंट्स की पीडीएफ भी और ये पूरी इकोनॉमिक्स की पीडीएफ भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जाओ डाउनलोड करो और जहां जहां शेयर कर सकते हो शेयर कर देना। नाउ थिंक अबाउट द फैक्ट्स। सबसे पहले ये सोचो कि तुम कहां गलत जा रहे हो, या क्या तुमने ये चीज दिमाग में रखी है या नहीं। क्योंकि मेरे को मालूम है जब तुम पढ़ने बैठते हो ना तो 100 थॉट्स आते हैं। पहले ये देख लो तुम्हारे दिमाग में ये आया कि नहीं। पहली चीज क्या, नेशनल इनकम हिस्ट्री की। तुम मानो चाहे ना मानो, मैंने सैंपल पेपर्स देख लिए, मैंने अरिहंत ओसवाल देख लिए, सब देख के बैठा हूं, तब बता रहा हूं नेशनल इनकम ट्रिकी आएगा। जिसका ये नेशनल इनकम तैयार नहीं है, ये वाला फैक्टर जिसका वीक है, तुम्हारा इकोनॉमिक्स का पेपर बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। मतलब इस बार भी अगर तुम समवॉट अराउंड 33 मार्क्स के ब्रैकेट में हो, इस बार भी अगर टर्म 1 में 33 के ब्रैकेट में रहे हो, इस बार भी यही ब्रैकेट के आसपास टच करोगे, इससे ऊपर नहीं निकल पाओगे अगर तुम्हारा नेशनल इनकम का गेम स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि इस बार दूसरा बड़ा प्लेयर भी है मार्केट में। अगर तुम मुझसे पूछो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे टफ पार्ट क्या है, बेटा ये वाला चैप्टर जो एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है, फिर मल्टीप्लायर वाला पूरा चैप्टर जो है, अगर तुमने उसमें कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप नहीं किए, और बिलीव मी, चाहे तुम पूरा मैक्रो पढ़ लो चाहे पूरा आईडी पढ़ लो, ये अकेला चैप्टर है जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप लेने में टाइम लेगा। मतलब तुम्हें इसमें बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करने हैं। यानी अगर मेरी मानो तो 8 to 10 डेज तो अकेले इसी में लगने हैं। तो पहले तो फैक्ट चेक होना चाहिए ना कि तुम्हारी तैयारी सही लेवल पे है या नहीं है, तब जाके मैं आईडी बात करूंगा, तब जाके मैं बाकी कुछ और बात करूंगा। पहले एग्रीगेट डिमांड एंड मल्टीप्लायर वाले जो चैप्टर्स हैं तुम्हें वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर कहीं ट्रिकी क्वेश्चन आएगा तो वो नेशनल इनकम में आएगा। आगे बढ़ता हूं, देखो इतना पढ़ने के बाद आईडी के बारे में ये समझ लो, तुम्हारा इस बार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इतने सारे चैप्टर आईडी में पढ़ने के लिए हैं, लेकिन उसमें से क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड आने वाले हैं। मतलब मुझे जहां तक लगता है, एक तो 3 मार्कर वाला क्वेश्चन काफी स्ट्रांग होगा, 3 मार्क्स वाला, और दूसरा मुझे लगता है एक 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन काफी स्ट्रांग आएगा। लेकिन दिक्कत यह कि उसके लिए बहुत ज्यादा चैप्टर्स पढ़ने, प्लस वो याद भी नहीं रहते। ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारी। सो चलो, यहां तक सब अच्छा लग रहा है। अब मैं तुम्हें गुड न्यूज देता हूं। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम 1 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट कर सकते हो, अगर तुम मेरी स्ट्रैटेजी से चले, जैसा जैसा मैंने बताया वैसा वैसा कर लिया। ये तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। मतलब मैं बताऊंगा कि भाई ऐसा करना है, तुमने उतना उतना भी कर लिया, ये पूरे 1 महीने के अंदर वैसा टाइम मैनेजमेंट कर लिया, तुम नैया पार लगा दोगे। तो चलो, अगर तुम्हें इकोनॉमिक्स का पेपर 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है, शुरुआत तुम्हारी कहां से होगी, समझना चालू करो कि क्या तुम अपने आप को जानते हो। जब भी तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ा, क्या तुम्हें पता था कि तुम ये गलतियां कर रहे हो? क्या तुमने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया? क्या आज मैं अगर तुमसे पूछूं कि एग्रीगेट डिमांड के अंदर ये ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है या कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है, तुमने रटा है या तुम्हें लॉजिकली याद है? क्योंकि अगर मैं बोलूंगा कि MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1, तो तुम्हें पता है क्या Y1 जो है वो Y होती है? क्या तुम्हें पता है जो Y होता है ये एडिशनल इनकम है? अच्छा, एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं, वरना तुम बोलोगे बाबूजी आपने बताया नहीं। APC प्लस APS इक्वल्स टू 1 होता है। यहां पे भी 1 सिमिलर यूज हुआ है, लेकिन ये इनकम जो है ये एवरेज इनकम होती है। मतलब क्या तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स ये क्लियर हैं कि कोई भी जहां पे कॉन्सेप्ट चेंज होता है वहां पे 1 का मीनिंग चेंज हो जाता है, इनकम का मीनिंग चेंज हो जाता है, वो एवरेज से यहां पे एडिशनल बन जाती है। ये सारे डिफरेंसेस तुम्हें पता है कि नहीं? अगर पता है तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स रेडी हैं। अगर जो मैंने बोला ना अभी, अगर तुम्हें वर्ड टू वर्ड समझ में आया हो, बधाई हो, तुमने जितने सारे वीडियोस देखे हैं, जितनी क्लासेस अटेंड किए, आज सक्सेसफुल है। आज तुम्हें सारी चीजें आती हैं। और अगर नहीं तो मैं आगे सोल्यूशन भी बता रहा हूं, वो सोल्यूशन भी तुम्हारे पास है, तुम कर सकते हो। ठीक है, फॉर नेशनल इनकम इज द की, जैसा मैं तुम्हें बताया। अब तुम बोलो बाबूजी ठीक है नेशनल इनकम पढ़ लिया, अभी भी टफ लग रहा है। मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुम्हें नेशनल इनकम में 3 to 5 मिनट्स इससे ऊपर टाइम लग रहा है कोई भी नेशनल इनकम का क्वेश्चन सॉल्व करने में, बेटा तुम धर्म संकट में हो, तुम फंस चुके हो। अब तुम्हें वहां से कोई नहीं निकाल सकता। निकाल सकता है सिर्फ एक तुम्हारा भाई, और वो आ गया बताने कैसे निकालेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें नेशनल इनकम को समझना है। 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करोगे? पहले अंडरस्टैंडिंग पार्ट,
तुम क्या करते हो, उसको थ्योरी पार्ट बोल देते हो, कॉल इट अ थ्योरी पार्ट, थ्योरी है, नहीं 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 नहीं, वो नेशनल इनकम का अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, तुम्हें उसको समझना है। सेकंड आते हैं फॉर्मूले। फॉर्मूले जो है ये कोर बनाते हैं जब तुम ये वाली चीजें समझ चुके हो। एंड फाइनल आता है तुम्हारा प्रैक्टिकल पार्ट, हम कहते हैं उसको मैगी। मैगी क्यों, 2 मिनट लगता है, मैंने बताया ना, मैं तो तुम्हें 3 से 5 मिनट बोल रहा हूं, लेकिन जनरली 2 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, तभी हम लोग उसको नाम देते भाई मैगी है। 2 मिनट के, मतलब वो वाली मैगी मत बोलना बेटा जो तुम्हें 10-10 15-15 मिनट में लगती है लेकिन बनती 2 मिनट में, ये 2 मिनट वाली है, ये एक्चुअल मैगी है जो 2 मिनट में बनेगी भाई तुम्हारी। तो ये हो गया। अब तुम बोलो बाबा जी यार वैसा तो नहीं हो पा रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हम लोग नेशनल इनकम में हमारे कॉन्सेप्ट्स ही नहीं है, तो हमें न्यूमेरिकल करने में टाइम लगता है। भाई है ना तुम्हारा सोल्यूशन लेके आया, अगर तुम एक्सेप्ट करते हो, चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो भाई दे रहा है तुम्हें। वैसे तुम्हें नहीं पता हो तो मैंने काफी महीनों पहले एक 1 रुपए वाला कोर्स निकाला था, सिर्फ मात्र 1 रुपए वाला कोर्स था। मैं किस जंग पे निकला था कि सारे लोगों का भला करूंगा, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सबका भला करूंगा। मैं उसको अभी तुम्हारे इस वीडियो के साथ लाइव कर रहा हूं। तुम्हें क्या करना है, मतलब है कुछ नहीं उसमें, वो 1 रुपए सरकार टैक्स जो लेती है वो तो देना पड़ेगा, जीएसटी वाला सीन है। तो भाई ये फ्री टर्म टू रिकॉर्डेड तुम्हारे पास है। मैं इसमें नेशनल इनकम का वीडियो अपलोड करवा रहा हूं, सारे जितने वीडियोस हैं नेशनल इनकम के तुम्हें कॉमर्स बाबा ऐप पे मिल जाएंगे। अगर तुम कॉमर्स बाबा ऐप डाउनलोड करोगे, देखोगे तो ऐसी दिखेगी तुम्हें, उसके अंदर स्टोर सेक्शन पे ये वाला फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स मिल जाएगा। नेशनल इनकम पूरा डाल रखा है, पढ़ डालो, चार्ट डालो, तुम्हें मजा आ जाएगा। मतलब वो जो मैं प्रीवियस बोल रहा था ना तुम्हें, जो अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन था, फिर फॉर्मूले वाला, फिर ये मैगी वाला पार्ट जो था, भाई बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और मैंने क्यों किया है, 1 महीना है, जंग जीतना है जीत लो, मैंने तुम्हें बता दिया कैसे करना है। फिर उसके बाद जो iOS वाले हैं उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन कोड तुम्हें इसमें माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करनी है। माई इंस्टीट्यूट ऐप ऑर्गेनाइजेशन कोड सीबी लगा देना, वहां पे भी तुम्हारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट है, भले ही तुम एप्पल वाले हो, तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया भाई ने, जाओ जाके देखो, नेशनल इनकम की वीडियो कंप्लीट करो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। उसके बाद अब देखो यार तुम्हें और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। इस बार पूरा का पूरा पेपर ट्रिकी आने वाला है, टफ नहीं आएगा। आईडी और मैक्रो सबसे पहली चीज साथ साथ हैं, तो तुम्हें अलग से कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा। लाइक पूरा पेपर में कहीं पे भी डिस्टिंक्शन नहीं हो कि दिस इज आईडी पोर्शन और दिस इज मैक्रो पोर्शन, पूरा क्वेश्चन पेपर एक साथ बना हुआ है। तुम्हारे पास कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुमने वो कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स नहीं बनाए हैं, डिटेल्ड नोट्स नहीं बनाए हैं, एग्जैक्टली मैं तुमसे क्यों कह रहा हूं कि मेरे से नेशनल इनकम पढ़ो, क्योंकि तुम उसमें नोट्स बना लोगे मेरे साथ साथ। सबसे अच्छी बात, मैं तुम्हारे अंदर वो हैबिट डेवलप कर दूंगा। सेकंड थिंग, नोट्स तो तुम्हारे बन गए, चलो ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा एडी वाला चैप्टर है तुम्हें पता चल जाएगा उसके अंदर नोट्स कैसे बनाने हैं। ये 2 हेल्प हो जाएंगी तुम्हारी वो नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ने से मेरे से। फिर उसके बाद क्या करना है, तुम्हें देखना है कि कैसे इस बार पेपर होने वाला है, आखिर पेपर का सिनेरियो क्या होगा, पेपर का कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो भाई ये पूरा पार्ट है, इसको भी मैं उतने ही डिटेल में समझाना चाहता हूं। ये वाला भी पूरा वीडियो बना हुआ है, टेंशन मत लो। ये वाला वीडियो तुम्हें 7 बजे मिल जाएगा, ताकि मैं तुम्हें क्वेश्चन पेपर की पूरी डिटेलिंग दे दूं। एक पार्ट बना दिया जहां मैंने बता दिया तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। अब मैं तुम्हें बता दूंगा, चाहे तुम ह्यूमैनिटीज वाले हो चाहे कॉमर्स वाले, आखिर तुम्हें तैयारी कैसे करनी है, अब तुम्हारा पेपर पैटर्न कैसे आने वाला है और कैसे तुम पूरा पेपर 1 घंटे में निपटा लोगे। तो तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।